ढाका में 3 बार के आवामी लीग सांसद के घर 5 अगस्त को भीड़ ने निशाना बनाया। उनके खेत, कार्यालय, भवन और झिंग कारखाने को लूट लिया गया और जला दिया गया। उनका कहना है कि कुछ भी फिर से बनाने की कोई संभावना नहीं है। एक अन्य सांसद जो 11 साल तक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे, उनके नाम 37 हत्या के मामलों में दर्ज किए गए हैं। करीब 100 आपराधिक मामलों में उन्हें शामिल बताया गया है। उनके पते पर प्रतिदिन कानूनी नोटिसों के बंडल पहुंचाए जा रहे हैं। ये शेख हसीना के पार्टी के नेताओं के बयान हैं, जो कि बांग्लादेश सरकार की डर से छुपे हुए हैं। अपने छुपे हुए जगह का खुलासा न करने पर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इसका खुलासा किया है। उनके खुलासे डरावने हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाली भी हैं। 5 अगस्त 2024 ये तारीख बांग्लादेश के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा, जब एक भीड़ इस कद्र उग्र हो जाती है कि वो अपने ही पीएम आवास में घुसती है और जमकर तोड़फोड़ करती है। ये गुस्सा बांग्लादेश में आरक्षण सिस्टम को लेकर था। इस गुस्से का शिकार सिर्फ वहाँ सत्ता पर काबिज शेख हसीना ही नहीं होती है, बल्कि उनके पार्टी के तमाम वो नेता भी होते हैं जो हसीना सरकार में अहम भूमिका निभा रहे थे और शेख हसीना के करीबी रहे हैं। इसके अलावा भीड़ वहाँ के अल्पसंख्यक और खासकर हिंदुओं को निशाना बनाती है और ये सिलसिला अब भी जारी है। इंडियन एक्सप्रेस ने शेख हसीना के वरिष्ठ नेताओं के बातचीत पर एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बांग्लादेश से जुड़ी कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है वो खुलासे और यूनिस सरकार पर क्यों लग रहे हैं तानाशाही के आरोप। शेख हसीना के नेता अब किस स्थिति में हैं? इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में आवामी लीग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी 5 अगस्त 2024 के दिन को याद करते हुए एक्सप्रेस को बताया कि कैसे उनके घर, उनके माता पिता और भाइयों को घरों में आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने उनकी निर्माण कंपनी और उनकी ब्रोकरेज फर्म को निशाना बनाया। फिर भी आवामी लीग के नेताओं के बीच व्याप्त निराशा के बीच एक आशा और उद्देश्य की एक स्पष्ट भावना है कि हम बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं और लोगों के लिए फिर से काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब वहां पर कानून का राज होगा तो हम वापस जरूर जाएंगे और अपने लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश के सलाहकार यूनिस खान वहां पर आवामी लीग पार्टी को रहने देंगे, क्योंकि उनके पार्टी के नेताओं को इस कद्र निशाना बनाया जा रहा है कि वो अपना घर छोड़ने को मजबूर है। हालांकि इन नेताओं ने स्वीकार किया है कि उनके 15 साल के सत्ता में रहते हुए कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से आज पार्टी और देश दोनों ही राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ है। क्या आवामी लीग फिर से बांग्लादेश में वापस आ सकती है? 15 साल तक बांग्लादेश की सत्ता में रहने वाली आवामी लीग तख्ता पलट के बाद पूरी तरह से बिखर चुकी है। यूनिस सरकार भी उन्हें निशाना बना रही है। वहां के सरकार के डर से आवामी लीग का 1/3 नेतृत्व जेल में है, 1/3 देश के बाहर भूमिगत है और बाकी अपने ही देश में छिपने को मजबूर है। पिछली कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद हक का कहना है कि हजारों आवामी लीग कार्यकर्ताओं को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया है। वे छिपे हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर भी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है और हम पार्टी के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं का विचार है कि हमें सभी को 26 मार्च को वापस जाना चाहिए, जो कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है। 26 मार्च के लिए क्या प्लान कर रही है आवामी लीग? अवामी लीग के सांसद नाहिम रज्जाक ने एक्सप्रेस को बताया कि यह स्थिति भयानक है, क्योंकि हमारे नेताओं को न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ने और छुप कर रहने के लिए मजबूर है। लेकिन इस दौरान भी हम पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क में हैं। इस ग्रुप में करीब 30 से 40 सांसद जुड़े हुए हैं। पूर्व सांसद AFM बहाउद्दीन नसीम ने बताया कि भूमिगत रहते हुए भी वो 70 राजनीतिक जिलों में कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, शेख हसीना भी व्हाट्सएप के माध्यम से नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार पर क्यों खड़े हो रहे हैं सवाल। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं का दावा है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार के 5 महीने हो गए हैं, लेकिन वहां पर लूट, हिंसा और अस्थिरता बढ़ी हुई है। पूर्व मंत्री मोहम्मद हक ने आरोप लगाया कि देश में समुद्री मार्ग से हथियार आ रहे हैं, जिससे बांग्लादेश को असफल राज्य बनाने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश सरकार में संयुक्त सचिव का दावा है कि 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता अब भी छिपे हुए हैं। अशांति और हत्याओं के लिए केवल आवामी लीग को दोष देना अनुचित है। ऐसे में ये साफ है कि यूनिस सरकार से वहां के लोग खुश नहीं है। बांग्लादेश में यूनिस के आने के बाद वहां हिंदुओं की प्रताड़ना बढ़ी है, जिसको लेकर यूनिस सरकार की पूरी दुनिया में आलोचना की जा रही है। लेकिन अभी तक
दोनों सरकार ने इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है जिससे एक संदेश जा सके। तो ये थी बांग्लादेश से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।